बहुत देर से एली के मन में एक बात चल रही थी। मेरे मन में बहुत देर से एक बात चल रही है, मैं आपसे पूछूं? हाँ पूछो। आप कौन हैं और वो 3 राजकुमार कौन हैं? ये क्या रहस्य है, मुझे बताइए। वो तीनों राजकुमार मेरे भाई थे। हम सबको एक महात्मा पुरुष ने शाप दिया था। अनजाने में मेरे भाइयों ने एक मृग और एक मृगनी का शिकार किया था। इसकी वजह से वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए और मरते मरते उन्होंने मेरे तीनों भाइयों को आजीवन सोने का श्राप दिया। जब मुझे ये बात पता चली, मैं भागा भागा वहाँ गया तो उन्होंने मुझे ये कहते हुए शाप दिया कि तुम्हारे राज्य में ये सब हुआ है, इसलिए तुम भी पाप के भागी हो। मैं उनसे माफी मांगने लगा। मेरे माफी मांगने पर उन्होंने कहा, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, हाँ इसका एक उपाय बता सकता हूँ। उन्होंने उपाय बताते हुए कहा कि जब कोई धर्मोत्तम कन्या तुम्हें और तुम्हारे तीनों भाइयों को छुएगी, तुम सब वापस उसी अवस्था में आ जाओगे। आज तुमने आकर हमें एक नया जीवन दिया है। राजकुमार की बात सुनकर एली ने भी अपने साथ हुई सारी बात बताई और बताया कि किस तरह बिना अपराध के उसको दंड दिया गया और वो यहाँ तक पहुँची। राजकुमार ने उसे गले से लगा लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिन बाद राजकुमार का राज तिलक किया गया और वो राजा बन गया और एली रानी। दोनों राज करने लगे। उनके राजा रानी बनने से उनकी प्रजा खुश थी। उनके राज्य में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद एली को अपने माँ बाप की याद आने लगी और वो उदास रहने लगे। एक दिन, क्या हुआ एली, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। पता नहीं वो लोग कैसे हैं। मेरी बहनें, मेरी माँ, सब पता नहीं कैसे हैं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मेरे पिताजी को भी शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा। अगर ऐसा है तो चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। तुम परेशान मत हो, हम कल ही तुम्हारे घर जाएंगे। दोनों राजसीत हाथ के साथ वहाँ पहुँचे। जब लॉरेंस ने देखा कि कोई राजा उनके राज्य की ओर अपनी सेना और हाथी घोड़ों के साथ आ रहा है तो वो डर गए। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका अपना सारा खजाना खाली हो चुका था और उनके दोनों दामाद उनसे राज्य में हिस्सा मांग रहे थे। उनकी प्रजा भी दुखी थी। राजा लॉरेंस बहुत परेशान हो चुके थे। जब वो दोनों उनके सामने आए, वो एली को रानी के भेष में पहचान ही नहीं पाए। थोड़ी देर गौर से देखने के बाद उन्होंने पहचाना कि वो उनकी बेटी एली है। वो उसे देखते ही रोने लगे और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दो एली, मैंने तुम्हें सच बोलने की सलाह दी। तुमने सच कहा था कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है। पिताजी, आप माफी मत मांगो। आप अगर मुझे जंगल में न छोड़ दी तो मुझे ये खुशी के दिन कैसे देखने को मिलते? इतना कहते ही लॉरेंस की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।